नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से उसके जीरोस फाइंड करना आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी होती है ax² + bx + c = 0। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्वेशन ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है और ये 0 के इक्वल यहाँ पर दे रखी है आपको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे आप? यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ये 3 हो जाए या 4 हो जाए या 1 हो केवल मैक्सिमम पावर, तो वो आपकी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर अब देखते हैं। अब देखिए, जितनी इसकी पावर है यहाँ पर, जितनी x की पावर है मैक्सिमम 2, तो इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे, है ना। उन्हीं जीरोस को हम अब पता करेंगे कि वो किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं हम उनको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो है, वैसे देखिए सम ऑफ द जीरोस का अगर फॉर्मूला आप सुनना चाहें तो -b/a, अगर आपको डायरेक्टली पता करना है, दो जीरोस जो आने वाले हैं, दो रूट्स जो आने वाले हैं, उन दोनों के सम का फॉर्मूला होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है। अच्छा, ये तो जो दो जीरोस इसके आने वाले हैं, तो यहाँ पर इनका मतलब क्या है? देखिए, जीरोस आर द वैल्यूज विच व्हेन पुट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एनी इक्वेशन जिसके भी जीरो निकाले गए हैं, तो वो उस इक्वेशन को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन है, मान लीजिए तो इस तरीके से है, तो वहां पर इसके कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे। तो जब जीरो का मतलब यह है कि जब वो वैल्यू एक्स की पुट कर दी जाए इस पूरे में, तो वो इसको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। ठीक है। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में दोस्तों होते हैं 4 केस। ठीक है। तो पहला केस आपके सामने, और कुछ इस तरीके से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एग्जाम में मिल सकती है, जहां पर ये तीनों टर्म क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऑल 3 टर्म्स क्या होंगे? यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो दो जीरोस इसके आने वाले हैं, ये आपको पता है। तो चलिए, अब आपको करना क्या है? इस पहले वाले टर्म का कांस्टेंट वाले के साथ क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये आ गया आपका कितना? 6x²। अब आप इसको 6x² को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि उनको ऐड करने पर यहाँ पर क्या आए? 5x आए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आए? 6x² आए। अच्छा, आपको ये कैसे पता लगा कि ऐड ही करना है? तो देखिए, यहाँ पर तीनों टर्म है पॉजिटिव। क्लियर है? तो तीनों टर्म अगर पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव का कोई काम यहाँ पर है नहीं। तो चलिए, अब वो दो टर्म क्या आएंगे यहाँ पर, इसको ब्रेक हम करेंगे, तो वो किस तरीके से ब्रेक होगा, तो ये बताएगा आपको एलसीएम। तो जब आप एलसीएम इसका लेंगे, तो आपको जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे? 2 और 3। ठीक है ना, 2 और 3। तो यहाँ पर आप इसको क्या मानेंगे? 2x और 3x। ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि इस 5x को ब्रेक करके क्या लिखना है हमको? 3x + 2x या 2x + 3x, जो आपका दिल करे वो लिखिए। अब आपको क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन वो है जो दोनों में हो। ठीक है ना। तो कई बार ये भी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कॉमन किस तरीके से लिया? तो x और x देखिए दोनों में है, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो ये आ गया आपका कितना? x + 3। सेम इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन है, देखिए 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया? x + 3 ब्रैकेट में। क्लियर? अब इसके बाद x + 2, पूरे में से देखिए x + 3 कॉमन है, तो x + 3 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है ना। तो x + 3 मल्टीप्लाई बाई x + 2 कहाँ रह गया? अंदर रह गया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको x + 2 पहले लिख लीजिए, आप x + 3 बाद में लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। जिस तरीके से 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 भी क्या होगा? 6 होगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी क्या होगा? 6 होगा। तो कई बार आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि x + 2 को पहले लिखें या उसको बाद में लिखें। मल्टीप्लीकेशन में तो आप उसको लिख सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -3। और फिर दूसरा आपको पुट करना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपको मिल गई क्या, -2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो दो जीरोस आ गए दोस्तों, वो क्या हो गए, एक तो हो गया आपका -3 और दूसरा क्या हो गया, -2। चलिए इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। तो देखिए इसको वेरीफाई अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहीं की यहीं इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको। तो -3 मैंने बोला कि इसका 0 है, तो इसको प्रूफ अगर कैसे करेंगे, तो -3 आप इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। व्हेन यू पुट -3 इन प्लेस ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। और आप देख सकते हैं कि -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस की डिजिट का स्क्वायर क्या आता है, प्लस में आता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 9, 5 3 -15 हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और ये हो गया आपका 6 हो गया, 9 एंड 6 आर 15, 15 -15 क्या हो गया, ये 0 हो गया। कहने का मतलब -3 एंड -2, ये दो ऐसी वैल्यू है, ये दो ऐसी वैल्यू है, इन पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके अलावा और कोई वैल्यू इस पर यहाँ पर ये 0 वैल्यू शो नहीं करेगा। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया, इनका जीरोस या रूट्स। ये तो रहा देखिए दोस्तों केस 1। अब केस 2 की बात करते हैं। तो देखिए केस 2 का मतलब है यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब केस 2 में देखो भाई, अब यहाँ पर x² - x -6। अब फिर से वही प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, -6x² आ गया। अब बीच वाले टर्म को हमें दो टर्म्स में बदल के लिखना है, दो टर्म्स में ब्रेक करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस करने पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, माइनस के टर्म आ रहा है। उन दो टर्म्स में ये ब्रेक होगा, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, माइनस का टर्म आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि एक टर्म होगा प्लस का और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। एक होगा प्लस तो दूसरा क्या होगा, माइनस। क्योंकि इसी कंडीशन में दोस्तों क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर दोनों ही टर्म माइनस के हो जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से ब्रेक होगा, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x और 3x, 6 को जब आप एलसीएम लेंगे तो। अब बीच वाला टर्म आपको ये बता रहा है कि बड़ा वाला जो आपको टर्म लेना है, द लार्जर टर्म विल बी ऑफ नेगेटिव साइन। अब इस 2x और 3x में से जो साइंस है वो कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, ये आपको बताएगा कौन सा वाला टर्म, बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस का x है, तो इसलिए ये 3x जो है हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। तो चलिए x² - 3x + 2x - 6 = 0, ठीक है ना। अगर आप +3x ले लेते तो फिर आपको -2x लेना पड़ता, जिससे कि यहाँ पर ये क्या आ जाता, +x आ जाता। क्योंकि आपको -x चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -x चाहिए, तो माइनस का डोमिनेंस है यहाँ पर, तो जिसका डोमिनेंस है तो वहां पर जो बड़ा वाला टर्म है वो आपका उसी साइन का आपको फिर लेना पड़ेगा। अब देखिए फिर से वही सेम प्रोसेस, दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रह गया x - 3, और दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रह गया ब्रैकेट में, x - 3। अब पूरे में से x - 3 कॉमन है, और अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, x + 2। अब एक बार x - 3 = 0 जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x = 3, और x + 2 = 0 पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा आपका, -2। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैं वेरीफाई करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए -2 की वैल्यू आप -2 आप x के स्थान पर इन प्लेस ऑफ द x आप पुट करके देख लीजिए। -2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये देखिए -2 यहाँ पर, और -6 ये हो गया 4, ये हो गया आपका +2, और ये हो गया 6 - 6, ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो -2 जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या है, एकदम सही है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। कभी आपको डाउट हो क्वेश्चन करते समय, तो आपके पास समय हो अगर एग्जाम में, तो आप इसको क्रॉस चेक भी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए केस थर्ड है। केस थर्ड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, x² + x - 6 = 0। प्रोसेस वही है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया यहाँ पर 6x² माइनस का, तो माइनस का 6x² आ गया। दो टर्म्स में इसको ब्रेक करना है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है, माइनस का है। तो एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव।
अब बीच वाला टर्म आपको बता रहा है कि डोमिनेंस किसका है, पॉजिटिव, तो जो लार्जर टर्म है वो आपको कौन से साइन का लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो 6 को फैक्टराइज करने पर 2x और 3x आया, तो डोमिनेंस किसका है यहाँ पर, पॉजिटिव का। तो 3x जो है अब आपको किसका लेना पड़ेगा यहाँ पर, पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3x है आपको पॉजिटिव में आप लिखेंगे और 2x को लिखेंगे आप नेगेटिव में, और ये हो गया आपका कितना, x प्लस 3 यहाँ पर, और यहाँ से -2 कॉमन लिया, और ये हो गया आपका कितना यहाँ पर x प्लस 3, और दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लेने पर अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, x माइनस 2। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। अब आप एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2। ये दो जीरोस आ गई कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब देखिए केस फोर्थ। अब केस फोर्थ में क्या होगा दोस्तों, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6x², लेकिन बीच में क्या है यहाँ पर माइनस। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर बीच वाला टर्म है जो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो दोनों टर्म होंगे वो किसके होंगे, माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के टर्म के साथ किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और माइनस माइनस ऐड अगर आप कर रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो जो 2x और 3x है दोनों, वो कौन से साइन के रहेंगे, यहाँ पर माइनस के रहेंगे। क्लियर। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में से देखिए x कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया ब्रैकेट में x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ से ब्रैकेट में क्या रह गया, x माइनस 3। ठीक है, तो अब एक बार आप x माइनस 2 और इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2, और व्हेन यू पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो जीरोस आए वो क्या है, 2 and 3। ठीक है, अब जैसा कि देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या टाइम लग रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत हेल्प कर सकता है आपको इसमें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आपका वो क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। फैक्टराइजेशन मेथड से आप करें, अच्छी बात है, इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको कई बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा उनको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन मेथड से करना अच्छा लगता है। तो जो क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन मेथड से ना हो तो वो आप कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।